दोस्तों आज के डेट में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना बड़ा ही आम बात हो गया है। पर क्या हम ये वेरीफाई कर पाते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट सही तरीके से हुआ है या नहीं, यानी कि हमारा पैसा जो हर महीने जमा होता है वो सच में जमा हो रहा है? क्योंकि कई बार फ्रॉड भी हो जाता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट का पैसा तो कट गया, हमारी तरफ से पैसे कट गए लेकिन हमारा पैसा जमा हुआ नहीं। और इसी तरह का केस पिछली बार हमने ग्रो ऐप में देखा था कि एक बंदे ने 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था लेकिन उसका इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं था। अगर वो वेरीफाई कर लेता तो उसे पता चल जाता कि हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ है या नहीं। और इसी बारे में हमारे कई सारे व्यूअर्स ने कमेंट करके पूछा भी है कि हमारा म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट कहीं फ्रॉड तो नहीं हो रहा है इसके साथ, हम ये कैसे चेक करेंगे, या फिर हम अपने म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट को कैसे वेरीफाई करेंगे। तो आज इन्हीं सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। हम आपको कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स बताएंगे जहां से आप अपने म्यूचुअल फंड्स को वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, टोटल अमाउंट तो चेक कर ही सकते हैं, आप फंड वाइज भी फंड का नेम, फोलियो नंबर, सारा डिटेल आप चेक कर सकते हैं ताकि आपको ये देख तसल्ली हो जाए कि हमारा इन्वेस्टमेंट सही तरीके से हो रहा है। तो वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, चलिए बारी बारी से देखते हैं और चेक करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला वेबसाइट जहां से हम अपने म्यूचुअल फंड्स का डिटेल चेक करेंगे वो है KF Infotech। आप चाहे जिस भी कंपनी से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कर चुके हैं, आप यहां से चेक कर सकते हैं कि किस किस तरह का म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, कितना अमाउंट टोटल इन्वेस्टेड है, सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। तो चेक करने के लिए आपको यहां पे कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है, जैसे कि आप समरी लेना चाहते हैं स्टेटमेंट में या फिर डिटेल्स में। तो चलिए हम समरी ले लेते हैं। समरी से ही आप समझ पाएंगे कि हमारा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट सही में हुआ है या नहीं। यहां पे विद जीरो बैलेंस फोलियो हम कर लेते हैं। डेट ये ऑटोमेटिकली आज का डेट ले लिया है, ये जिस डेट में आप यहां से इंफॉर्मेशन लेना चाहेंगे वो डेट ऑटोमेटिकली ले लेगा। यहां पर आपको वो ईमेल आईडी इंटर करना है जो आपने म्यूचुअल फंड में रजिस्ट्रेशन के दौरान अपने प्रोफाइल में दिया था, तो वो ईमेल आईडी हम यहां पर इंटर कर देंगे। उसके बाद आपको पैन नंबर इंटर करना है, ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर इंटर कर देंगे तो इंफॉर्मेशन फेच करने में ज्यादा हेल्प होगा, आसानी हो जाएगा, तो इसलिए हम ये भी इंटर कर देते हैं। क्योंकि पैन नंबर से ही हमारा सारा फाइनेंशियल लेन देन लिंक्ड होता है, तो इसलिए पैन नंबर हमें देना चाहिए ताकि हमारा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन निकल करके आ जाए। अब आपको यहाँ पे अब यहाँ पे इंटर पासवर्ड और री इंटर पासवर्ड के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर आपको एक नया पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। और ये पासवर्ड जब आपके ईमेल आईडी पर स्टेटमेंट भेजा जाएगा तो इसी पासवर्ड से आप उस PDF फाइल को ओपन कर पाएंगे। तो हम एक नया पासवर्ड यहाँ पे सेट कर लेते हैं। नया पासवर्ड हमने सेट कर लिया है, जस्ट आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करके वेरीफाई कर लेंगे और उसके बाद नीचे सबमिट बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। सबमिट करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मैसेज आ गया है कि योर रिक्वेस्ट फॉर कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट इज सबमिटेड सक्सेसफुली। अब हमें इस ईमेल आईडी पे रिसीव होगा जो ईमेल आईडी हमने यहाँ पर इंटर किया था। अब चलिए ईमेल में आ जाते हैं और देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे को ईमेल आ गया है के इन्फोटेक कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट के इन्फोटेक मेल बैक रिक्वेस्ट। यहां पर एक PDF अटैच्ड है, इसी PDF के अंदर आपके सारे म्यूचुअल फंड का स्टेटमेंट दिखाता है। कैसे दिखाता है, जस्ट क्लिक करेंगे, क्लिक करके आप वही पासवर्ड इंटर करेंगे जो पासवर्ड आपने वहां पर सेट किया था। पासवर्ड इंटर करने के बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही आपका ये देखिए ओपन हो रहा है, ओपन हो चुका कंसोलिडेटेड अकाउंट समरी। अब आप यहां पर देख लीजिए फोलियो नंबर, ISIN नंबर, स्कीम नेम है, किस फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, टोटल NAV डेट भी यहां पे दिखा रहा है, प्राइस क्या है, ये सारा डिटेल दिखा रहा है। दूसरा आप देखेंगे फोलियो नंबर, दूसरा आपने जो फंड लिया है वो ये है, ये आपका फंड का नेम है, ये आपका कॉस्ट वैल्यू है और ये आपका प्राइस है और ये मार्केट वैल्यू है। तो आपको यहां पर दिखाता है फोलियो नंबर, कॉस्ट वैल्यू, क्लोजिंग यूनिट, NAV डेट, प्राइस, मार्केट वैल्यू और रजिस्ट्रार। तो ये रजिस्ट्रार नंबर 1 है KF Infotech, जो कि यहां पर आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग तरह का म्यूचुअल फंड जो है वो अलग अलग रजिस्ट्रार में रजिस्टर्ड है। जैसे कि ये पहला प्लान जो है वो कैम्स में रजिस्टर्ड है, दूसरा हमारा के इन्फोटेक में रजिस्टर्ड है, KF Infotech में, तीसरा वाला कैम्स में। तो KF Infotech और कैम्स ये दोनों रजिस्ट्रार्ड है म्यूचुअल फंड का। आपका कोई भी कंपनी का म्यूचुअल फंड में आप किसी भी कंपनी को यूज करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका इंफॉर्मेशन या तो कैम्स में जाएगा या KF Infotech, इन दोनों में से किसी एक रजिस्ट्रार में जाएगा पक्का। ये तो आपने देखा पहला प्लेटफॉर्म। अब चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है कैम्स ऑनलाइन। ये है कैम्स ऑनलाइन और यहां पर भी आप
उसी तरह से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके चेक कर सकते हैं। तो पहला समरी और डिटेल सेम वही वाला ऑप्शन है केएफ इन्फोटेक की तरह। यहां पे आप एज ऑन डेट आप देख लेंगे अपना फोलियो विद जीरो बैलेंस या विदाउट जीरो बैलेंस, तो विद जीरो बैलेंस सेलेक्ट कर लेंगे। ईमेल आईडी अपना एंटर करेंगे, नया पासवर्ड हम सेट करेंगे, पैन नंबर ऑप्शनल है, सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद फिर से हमारी ईमेल आईडी पर कैम्स की तरफ से एक ईमेल आएगा कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट के साथ। ठीक है, तो चलिए ये वो भी देख लेते हैं। ये रहा कैम्स का कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट कैम्स मेलबैक रिक्वेस्ट। अब इसे भी आप ओपन कर लेंगे पीडीएफ को, और यहां पर भी सेम इंफॉर्मेशन केएफ इन्फोटेक की तरह दिखाने वाला है। पासवर्ड भी हम यहां पे सेम अपना वही वाला एंटर कर लेंगे जो हमने कैम्स पर रजिस्ट्रेशन के दौरान सेट किया था। तो ये पीडीएफ ओपन हो गया। सेम टू सेम वही सारी चीजें हैं जो आपको कैम्स ऑनलाइन में भी दिखा रहा है। ये फोलियो नंबर, स्कीम नेम, कोस्ट, एनएवी डेट, मार्केट वैल्यू, रजिस्ट्रार, और लास्ट में आपको टोटल वैल्यू दिखाता है, टोटल कॉस्ट वैल्यू और टोटल मार्केट वैल्यू दोनों आपको दिखाता है। प्लान नेम भी दिखाता है, फोलियो नंबर भी दिखाता है। तो आप अपने हिसाब से वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या सच में हमने इस प्लान में इतना अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया है। अगर किया है तो फिर वेरीफाई हो गया। तो ये तो आपने दूसरा प्लेटफॉर्म देख लिया। तीसरा प्लेटफॉर्म है जिसे कैम्स ने और केएफ इन्फोटेक दोनों ने मिलकर के बनाया है, यानी कि एक सेंट्रल डेटाबेस है म्यूचुअल फंड का। यहां से भी आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाता है, एमएफ सेंट्रल। यहां पर आपको साइन अप करना होता है और साइन अप करने के बाद आप लॉगिन करते हैं। यहां ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपको चार्ज देना नहीं पड़ता है। फीचर्स की बात करें तो फीचर्स जो आपको यहां पे मिल जाता है वो है कि हैसल फ्री आपको यहां से इंफॉर्मेशन मिलता है, इजी वन टू ऑल, यानी कि सारा इंफॉर्मेशन आपको इसी एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है। सारा म्यूचुअल फंड आपको मिलता है, चाहे आप जिस कंपनी के थ्रू आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, हर एक कंपनी का इन्वेस्टमेंट का डिटेल आपको एमएफ सेंट्रल में मिलता है। और ये हाईली सिक्योर्ड है, यानी कि बहुत बढ़िया सिक्योरिटी लेवल है इसका। यहां पे आप विदाउट एनी हेजिटेशन साइन अप करके डिटेल फेच कर सकते हैं। तो साइन अप आप करेंगे, साइन अप पे क्लिक करके आप अपना पैन नंबर इंटर करेंगे और अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने म्यूचुअल फंड के साथ रजिस्टर करवाया था। ये इंटर करने के बाद आप आई एम नॉट अ रोबोट और क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करके क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद आप साइन इन करेंगे। तो देखिए पोर्टफोलियो फेच कर रहा है, फेच हो चुका है, जस्ट ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर आ गया वेलकम अजहर साबरी, साइन इन हो गया है। अब चलिए डिटेल देखते हैं। तो यहां पर कैसे डिटेल चेक करेंगे, तो आ जाएंगे हम पोर्टफोलियो में। जैसे ही आप पोर्टफोलियो में आएंगे तो आपका यहां पर पोर्टफोलियो दिखाएगा, माई पोर्टफोलियो, जिसमें इन्वेस्टेड वैल्यू है 28,999.40। सेम वही अमाउंट है जो कि मैंने ईमेल में दिखाया था। मार्केट वैल्यू है वो 28,152। आप यहां पे वेरीफाई कर सकते हैं, 28,152 मार्केट वैल्यू है, जो कि अभी अपडेट हुआ नहीं। गेन और लॉस कितना है, ये 849, ये अभी लॉस में जा रहा है क्योंकि अभी मार्केट में डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो ये तो आपने देखा यहां पे अपने पोर्टफोलियो का कंप्लीट डिटेल्स। तो अगर मान लीजिए कोई म्यूचुअल फंड कंपनी बंद भी हो जाती है, क्लोज भी हो जाता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपका सारा इंफॉर्मेशन यहां से फेच हो जाएगा और आप यहीं से आप अपने म्यूचुअल फंड को कंट्रोल कर सकते हैं। अब आ जाइए ट्रांजैक्ट में। तो ट्रांजैक्ट में आपको कुछ और फीचर्स देखने को मिलता है। सर्विस रिक्वेस्ट भी आपको मिलता है कि मान लीजिए आपने किसी XYZ प्लेटफॉर्म को यूज करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया और अगर वो आपकी कोई रिक्वेस्ट को नहीं सुन रहा है तो आप यहां से सर्विस रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। ट्रैक स्टेटस में जाकर के आप चेक कर सकते हैं, आप जो भी रेज करेंगे वो आपको यहाँ पे स्टेटस दिखाएगा। तो अभी कोई स्टेटस यहाँ पे नहीं है। स्टेटमेंट आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ है उसका स्टेटस क्या है। तो आपको यहाँ पे पूरा स्टेटस दिखाता है कि किस किस म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, कितना का प्लान है, टोटल कितना अमाउंट है, सारा का सारा डिटेल आपको यहाँ पे दिखाता है, आप देख सकते हैं। आप चाहें तो इस स्टेटमेंट को डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोडिंग बटन पर क्लिक करके। अब चलिए चलते हैं चौथा प्लेटफॉर्म पे। चौथा है एमएफ यूटिलिटीज। ये सारे म्यूचुअल फंड की कंपनीज ने मिल करके बनाया है एमएफ यूटिलिटीज। एमएफ यूटिलिटीज पर भी आपको एमएफ सेंट्रल की तरह ही सारा का सारा फीचर्स देखने को मिलता है, यानी कि आप अपने म्यूचुअल फंड को यहां से भी मैनेज कर सकते हैं। आप अपने म्यूचुअल फंड का सारा डिटेल वगैरह भी चेक कर सकते हैं और इसके साथ साथ आपका कोई क्वेरी कंप्लेंट है जो आपके कंपनी में नहीं सुना जा रहा है, उसका कंप्लेंट का रेज भी आप यहां से कर सकते हैं और आपकी यहां से सुनवाई हो जाएगी। देख सकते हैं आपको यहां पे सारे टैब्स दिए हुए हैं।
फॉर इन्वेस्टर्स के लिए क्या क्या है, तो आपको यहां पर देख सकते हैं कॉन्टैक्ट वेरिफिकेशन, नॉमिनी वेरिफिकेशन, इन्वेस्टर चार्टर, ओपन ई कैन, ये सारा का सारा फीचर्स आपको यहां पे मिल जाता है। ये सारा कुछ आप यहां से डिटेल चेक कर सकते हैं। तो आप एमएफ यूटिलिटीज में साइन अप करके चेक करके हमें बताइए कि आपको ये प्लेटफॉर्म कैसा लगता है। जी हां दोस्तों, तो ये आपने 4 ऐसे प्लेटफॉर्म्स देखे जहां से आप अपने म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं। ना सिर्फ आप टोटल अमाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं, बल्कि आप फोलियो नंबर वाइज भी और आप अपने म्यूचुअल फंड के नेम वाइज भी चेक कर सकते हैं। इन 4 प्लेटफॉर्म्स में से 3 को मैंने यहां पे प्रैक्टिकली करके बताया है, चौथा में आप खुद भी करके चेक कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाती अगर मैं चौथा प्लेटफॉर्म को भी साइन अप करने से लेकर के चेक करने तक का डिटेल बताता। तो ये है कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स जहां से आप अपने म्यूचुअल फंड्स को वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर आप म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टर्स में से एक हैं तो आपको इन प्लेटफॉर्म्स पर साइन अप करके जरूर वेरीफाई करना चाहिए, ताकि आपको तसल्ली होता रहे कि हमारा इन्वेस्टमेंट सही तरीके से हो रहा है, किसी भी तरह का कोई फ्रॉड नहीं हो रहा है। तो चलिए, आज तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर करें। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।